अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत है। साथ में प्रोफेसर गनी जावेद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और सितारे प्लैनेट्स। थोड़ा सा मैं इब्तदाइया आज दूंगा आपको कि पिछले कई महीनों से प्रोफेसर गनी जावेद ये बात कर रहे थे, यानी सितंबर अक्टूबर में कोई किसी को नहीं अंदाज़ा था कि दुनिया में क्या होने वाला है। उस वक्त प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि दिसंबर में जो किरान हो रहे हैं, जनवरी में जो कुछ होगा और फिर मार्च में जो कुछ होगा, उससे दुनिया में जो कुछ होगा उसमें बड़ी वो तब्दीली की बात उन्होंने बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि ये 2500 साल के बाद ये तकरीबन इतना बड़ा किरान ये हो रहा है। तो उस वक्त किसी को समझ नहीं आई। हमें भी लोगों ने बड़ी ईमेल्स की, आप दोस्तों ने, कि आप क्या प्रॉफिट्स ऑफ डूम हैं, क्या बातें कर रहे हैं। और एक बंदे ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मैंने अपने बच्चे बुलवाने थे, वो भी आपकी वजह से नहीं बुलवाए और आपने यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी एक स्पेकुलेशन थी, प्रोफेसर साहब ने जो भी प्लैनेट्स को देख के मूवमेंट को, क्योंकि ये बड़े जो कदीम अलूम हैं उनमें से एक है एस्ट्रोलॉजी, तो वो, और ये सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, लेकिन वो जो एक सेकुलर इल्म की बुनियाद पर जो स्पेकुलेशन है वो आप देखें इस वक्त दुनिया का क्या हाल है। हर जगह बंद है, अमेरिका बंद है, यूरोप बंद है, पाकिस्तान बंद है, इंडिया बंद है, चाइना की ये सूरत हाल है और कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। एक अफरा तफरी का सा आलम है। तो दुनिया तो तब्दील हो गई ना, दुनिया तो वो ना रही जो पहले थी। और ये सितारों का इल्म था जिसने प्रोफेसर साहब को ये बात, और वो उन्होंने बिला खौफ व ख़तर ये बात कही। लोग बहुत कहते थे और बस करो यार तुम क्या कर रहे हो, बट प्रोफेसर साहब ने कहा मैं इल्म की बात कर रहा हूँ और वो हम सब के सामने। अब आज प्रोफेसर साहब से ये पूछते हैं कि अब ये जो मिलाप हो रहे हैं प्लैनेट्स के, इनकी क्या सूरत हाल है और आगे अगले चंद हफ्तों में क्या सूरत हाल बनेगी। जी प्रोफेसर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूरत हाल जो कुछ पैदा होनी थी वो तो हो चुकी है जी। अब इस पर मज़ीद मैं क्या कहूँ कि इनके जो प्लूटो और जोल का किरान था जो 12 जनवरी को लगा, और मुझे भी कई लोगों ने कहा जी 12 जनवरी आ गए कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त ये जो कोरोना है ये अपना ऐसा ऐसा अपने कदम जमा रहा था। तो मैं यही कहता था अपने दोस्त अहबाब से कि ये जब भी आए हैं ये कुछ न कुछ वाक़या देते हैं और बड़ा वाक़या देते हैं, बड़ी तब्दीली ले आते हैं, बड़ी तबाही ले आते हैं। मैं अपने दोस्त भाइयों से प्राइवेटली भी यही कहता रहा। प्रोग्राम पर समी साहब ने जब कभी ऐसा सवाल किया वो भी कहता रहा। हम पर गोशनुमाई भी हुई, लोगों ने बड़ी तनकीद की, बुरा भला कहा, फिर वो भी हमें समझाना पड़ा। ये गलतफहमी दूर करते रहे कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, जो प्लैनेट कह रहे हैं वही कह रहे हैं। प्लैनेट तो अब सामने आ चुके हैं और उन्होंने अपने सारा जो कुछ उनकी उन्होंने खौफ और राज फैलाना था वो फैला चुके हैं। और दूसरा ये है कि ये प्लैनेट जो है खौफ और राज फैलाने के बाद अब एक ऐसे बुरुज में जोल दाखिल हो रहा है जिस बुरुज के तल्लुक़ लोगों की इज्तिमाई ज़िंदगी से होता है। तो चुनाचे इसने कोरोना ने अब इज्तिमाई ज़िंदगी को भी अपने लपेट में ले लिया है। हर जगह लॉकडाउन हो रहा है और लोगों की ज़िंदगी जो है बंद होकर रह जाएगी। इससे तो लोग बड़े गुस्से में आएंगे। तो फिर वही जो आप बात कह रहे थे कि इज्तिमाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। जी हाँ, मैं तो कहता आ रहा हूँ ना, आप उस वक्त कहा करते थे कि ये वोट होंगे। आप कहते हैं मैं नहीं समझ पाया था। मैं ये कहता था कि शायद नए इंतखाबात की बात है या शायद बल्दियाती इंतखाबात की बात है। लाइक दैट आप कहते थे अगर लोगों में बेचैनी है तो वो फिर इंतखाब कराए जाएंगे, ऐसी तब्दीली आ जाएगी। मैं भी जो कुछ मुझे समझ आती थी आपसे कहता चला आ रहा हूँ। और अब वो बात इज्तिमाई ज़िंदगी के भी सामने आ गई है आज से नहीं 3-4 दिनों से कि किस तरह लॉकडाउन और ये सब कुछ हो रहा है और लोगों को पाबंद किया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे प्लैनेट आ गए हैं और साथ मरीख है। मरीख की वजह से गम और गुस्से का भी एहतमाल है, जैसे कि आपको ख़दशा है कि लोग कहेंगे कि हम क्या करें, किधर जाएं। होपलेस सिचुएशन क्रिएट हो रही है, नाउमीदी की, और लोग डेस्परेट हो जाते हैं। क्योंकि देखें लोगों के पास कोई इतनी ज़्यादा सेविंग्स तो नहीं है ना, हम आपके पास, हमारे पास। तो अगर लॉकडाउन हो जाता है, बाहर कारोबार नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड्स पे हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट कैसे जाएंगी, उस पर इंटरेस्ट, बिजली के बिल जो हैं, ये कह रही है गवर्नमेंट के हम कर देंगे, किस्तें बना देंगे, लेकिन अमली तौर पर तो ये माजी में कभी जो वादे किए हैं पूरे नहीं हुए। अगर 20 लाख थैले देने हैं इन्होंने, तो वो 15 लाख तो उन्हीं अमीर लोगों के पास चले जाते हैं, गरीब आदमी को तो मिलता ही कुछ नहीं। तो वो जो एक एंगर है
वो तो एक प्रोफेसर साहब अपनी जगह पे बॉयल हो रहा है। अभी तो जोल आया है ना लोगों के खाने में। अभी मरीख खाने वाला है 31 को। फिर लोगों का मुझे ख़तरा है, डर है कि लोगों का यही मूड ना बन जाए जो आप जिसका खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं। अच्छा, मरीख आके तो अभी जज्बात मरीख को ने आना उभारेगा। है, मरीख ने आना है 31 तारीख को, और वो जोल से मिलने वाला है लोगों के खाने में। तो बात तो फिर सामने आएगी, या जो कुछ होने वाला है उसकी परछाएं पड़ रही हैं, लोगों पर तो असर होना शुरू हो गया है। लोगों पर तो पाबंदियां लग गई हैं। लोगों की ज़िंदगी जो है वो एक तरह से नर्क में आ गई है। हाँ घर जी। में बैठे हैं, खाने के लिए हाँ, कुछ नहीं है। तो ये बच्चे सिलसिला मेरे पास बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेल्स आ रही हैं कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसका बहुत बर्डन है, हम इस पर नहीं गुजारा कर सकते और ये कब तक जारी रहेगा। वो यानी स्टूडेंट्स भी मुकैयद होकर रह गए। तो ये जो जारी का आपने सवाल उठाया, ये 31 तक तो ऐसे जा रहा है ना, मिलाप हो रहा है मरीख का जोल के साथ। उसके बाद जो जो मरीख जोल से हटता जाएगा और ये मरीख से हटना शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल के बाद, फिर 3-4 अप्रैल के बाद 1-2 डिग्री सरक जाएगा, फिर 6-7 अप्रैल के बाद मज़ीद 2 डिग्री सरक जाएगा। इस तरह ये दूर होता जाएगा और शायद 14 अप्रैल तक अल्लाह ताला हमारी सुने, शायद 14 अप्रैल तक ये सबसाइड हो जाए। अच्छा, सबसाइड हो जाए। हाँ, अभी तो वो उस तरफ जा रहा है जब से ये सारी अफरा तफरी और वहाँ पर जो बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। 31 तक तो वो है ना जी। उसके बाद मरीख इलाद होगा जोल से मिलने के बाद, किरान के बाद मरीख इलाद होता जाएगा। 14 अप्रैल तक यूँ से ये मरीख इतना दूर हो जाएगा जोल से कि शायद ये असरात ना रहें और लोग कोई ना कोई तदारक, कोई ना कोई अच्छी सूरत बार कोई सामने आ जाए, कोई इलाज सामने आ जाए, कोई तरीक़ाकार ऐसा सामने आ जाए, शायद इसको कंट्रोल किया जा सके। लेट अस होप सो, ऐसी की उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बात आपकी समझ। जब ये जो मरीख है इस वक्त ये किसके बीच में है? माँ मरीख जो है इसकी बड़ी बुरी पोजीशन है। एक तरफ मरीख के पीछे प्लूटो है, आगे जोल है, पीछे मरीख जो है अंदर अंदर से, मरीख जो है ना वो अंदर अंदर से एलिमिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनरेशन, वो अंदर अंदर तब्दीलियाँ लाता है। प्लूटो एलिमिनेट्स, ये पीछे पड़े हुए हैं, एलिमिनेट करो दुनिया को, एलिमिनेट प्रोसेस है। आगे सैटर्न है, वो ये कहता है रेस्ट्रिक्ट्स, पाबंदियाँ लगाओ। अब पाबंदियों के और एलिमिनेशन के बीच में मरीख आया हुआ है और आप देखिए क्या हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। सैटर्न से रेस्ट्रिक्ट्स, कंस्ट्रिक्ट्स, पाबंदी लग गई जो कि लग रही हैं। और नीचे प्लूटो ये कहता है एलिमिनेट्स वट एवर देयर डर्टी थिंग्स they have been there, they have gathered for the last 100 years, they should be eliminated now. Now between this elimination and constriction we are, हम उसके बीच में हैं, हम बीच में sandwiched I should say। यही आप कह रहे थे ना कि ये क्या हो रहा है। तो ये प्लैनेट के रूप से ये हो रहा है कि बीच में मरीख है, इधर पीछे प्लूटो उसको कहता है कि और चढ़ाओ, इसको और इरिटेट करो, और आगे जनाब वो बैठे हुए हैं, वो रेस्ट्रिक्ट पाबंदियाँ लगा रहा है, ये वो उस चीज़ को निकाल रहा है। बीच में इंसान आए हुए हैं और जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। लेट अल्लाह सेव अस, लेट अल्लाह सेव अस। अच्छा, इसमें एक बात ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का सदर है, अभी तो उन्होंने लॉकडाउन किया और वहाँ पर भी बड़ा रिएक्शन आ रहा है, एंगर है लोगों में। उसका ये कहना है कि ये 12 अप्रैल तक, ये ट्रंप का, कि 12 अप्रैल के बाद सूरत हाल ठीक हो जाएगी। तो वो भी किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा होगा उसने भी, ये हो सकता है? नहीं, वो जो उनके हेल्थ के माहिरीन हैं वो सारे बैठ के उन्होंने बताया होगा कि ये जो वैक्सीन है, ये जो तदारुक है, ये इलाज है, इसका असर है 3 दिनों में शुरू हो जाएगा। तो वो इस तरह उनकी जो बाकायदा थिंक टैंक हैं जी, वो दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन क्या प्रिपरेशन है, मर रहे हैं वहाँ पे गाजर मूली की तरह। कुदरत से मुकाबला नहीं कर सकते, बट वट एवर एज ए ह्यूमन बीइंग दे कैन डू, दे हैव डन। उन्होंने अपडेट दे दिया, वो समझते हैं कि हम इस हद तक इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन नज़र ये आता है कि मरीख इतना दूर हो जाएगा जोल से 14 अप्रैल तक कि थिंग विल सबसाइड। और अगर मरीख का असरात रहते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा और वेट करने पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये जो असरात हैं, एक तो ये बीमारी के नतीजे में और ये सारे लॉकडाउन है, ये जो जंगों की बात है आपस में, इन हालात में वो भी हो सकती है। ये जंगें तो अपनी जगह, जो प्लूटो जब तक कैप्रिकॉर्न में है वो अंदर अंदर से ये सारा सिलसिला उसने चलाया हुआ है, कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी कभी सामने आ जाता है, कभी कभी
पसे पर्दा होता है, अंदर ही अंदर जो कुछ हो रहा है। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज करूं, लोग अगर अंकुश नुमाई ना करें कि ये बुरी बातें हर वक्त करते हैं। नहीं, हम बुरी बातें क्या करते हैं? जो प्लैनेट्स बता रहे हैं आप तो वही बातें मैं तो प्लैनेट बता रहा हूँ ना, लेकिन लोग नहीं समझते। वो समझते हैं इन्होंने प्रॉफिट्स ऑफ डूम, तबाही के अलमबरदार और पता नहीं क्या क्या बातें हमारे नवाजा जाता है। बहरहाल ये जो सिलसिला चला हुआ है ये तो अब रहना है जब तक मरीख उससे जोल से ज़्यादा दूर नहीं हो जाता। ये डेस्परेशन, प्राइवेशन, सफरिंग। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए हो सकता है ये बड़ा एक स्टूपिड क्वेश्चन हो आपके लिए, लेकिन मैं, क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछा है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है उसको ही रोक दिया जाए, ये जो किरान होता है बुरा उसका असर होता है, वो कोई तरीका ऐसा कोई साइंस का कोई बन सकता है कभी? एक सवाल है, आप खफा ना हो, जवाब जो भी है। जवाब मैं देना चाहता हूँ सर, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, लेकिन मोमन है कहाँ? कौन तकदीरें बदलेगा अब? बस यही जवाब है सर। साहिब किरदार, अल्लाह पे यकीन, हाँ जी, भरोसा उसकी ज़ात हमारी हालत ये है, हमने गुनाह कर करके जो कुछ हमने किया है काबा खाली करा दिया हमने। आप कहते थे दुनिया तब्दील हो जाएगी, आप देखें अब उम्रे पे पाबंदी है, कभी 1400 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब बताइए इससे ज़्यादा और तब्दीली क्या है? कि यही मैं बार बार कहता था कि ये बहुत बड़ी तब्दीली लाते हैं जो कि सोचा नहीं जा सकता। देखिए, ये सोचा जा सकता है कि जुम्मा के दिन लोगों को कहा जाए कि आप ना आए, सही बात, और अजान में ये लफ्ज़ शामिल कर दिया जाए कि नमाज आप अपने घर पे पढ़ें हय्या अलस सलाह की बजाय। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी? यही मैं कहा करता था, लेकिन मैं प्लैनेट को इंटरप्रेट करता था, प्लैनेट को रीड करता था, मैं खुद ये नहीं कहना चाहता था। और अब ये है कि प्रिंस चार्ल्स जो है उसको बीमारी ने पकड़ लिया। ऐसे बड़ी तब्दीली और क्या होगी? नहीं, इसका मतलब तो ये है जो आप कहते थे ये बड़ी जमहूरी बीमारी है, गरीब को भी है, अमीर को भी है, डॉक्टर को भी है, डेमोक्रेटिक बीमारी है, सियासतदान को भी है, मजदूर को भी है, अमीर को भी है, गरीब को भी है, बादशाह को भी है, रियाया को भी है। तो फिर ठीक है, मैं तो फिर आपसे यही अर्ज किया था कि इट इज डेमोक्रेटिक। ये इसका कोई पॉजिटिव पहलू समझ लें, शायद दुनिया डेमोक्रेटिक हो जाए ये देख के कि अल्लाह ताला की जो बीमारियां वो भी डेमोक्रेटिक। यानी बीमारी अक्रॉस द बोर्ड आई है। यस, ना कोई बादशाह बचा, देखे ना वजीर बचा, ना वजीर की बीवी बची, ना वजीर की गर्लफ्रेंड बची, देखिए ना शहजादा बचा, ना शहजादी बची, कोई नहीं बचा। हाँ, कोई नहीं बचा, हर एक को खतरा है, और ये वाकई खतरा है। नोबडी इज सेफ। और यही प्लैनेट भी बिल्कुल ऐसे ही एक कंजंक्शन था, किरान था, जो मैं जिक्र करता आया हूँ। दोस्तों इजाज़त दीजिए, प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू आपने सुनी, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।